हाय मेडिकोस। तो जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले वह मुनचौज़न सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। अब ये होता क्या मुनचौज़न सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी? ये एक फॉर्म है एब्यूज़ का, जिसमें क्या होता है पेरेंट्स या गार्जियन जो होगा वो फैब्रिकेट करेगा, मतलब ऐसे सिम्टम या ऐसे इलनेस प्रोड्यूस करेगा अपने ही बच्चे के अंदर जिससे वो दूसरों से अटेंशन या सिंपैथी गेन कर सके। ठीक है, इट इज़ अ form of abuse in which parent or guardian fabricates or produces symptoms of an illness in child in order to gain sympathy or attention. सिंपैथी या अटेंशन पाने के लिए करेगा। अब ये होता क्यों, पेरेंट ऐसा क्यों ही करना चाहेगा? क्योंकि उसमें कुछ एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो ये करना चाह रहा है। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होगा कि हमें बहुत हाई लेवल ऑफ सस्पिशन लाना ज़रूरी है। अगर हम ये डायग्नोस करना चाहते हैं, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सब चीज़ हमें पता होना चाहिए, तभी हम डायग्नोस कर पाएंगे कि ये क्या है, एक काइंड ऑफ असॉल्ट है, एब्यूज़ है। जिसमें फ़ीचर्स हमें क्या क्या दिखेंगे। ठीक है, फ़ीचर्स में अगर हम देखें, अब जो वो है चाइल्ड को लेके आएंगे बहुत वेग कंप्लेंट्स के साथ। वेग कंप्लेंट्स मतलब कि ऐसी कंप्लेंट्स लेके आएंगे जिनका कुछ बनता नहीं है, जो कॉमनली पेशेंट्स अपने मतलब बच्चों को लेके आते नहीं है। ऐसी कंप्लेंट्स मिलेगी जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, सीजर्स हो गए। अब ये क्या होंगे, ये सिम्टम्स लेके आएंगे ना, इन्होंने खुद ही ये इंटेंशनली बच्चे में लाए होंगे। जैसे कि ब्लीडिंग कैसे करवाई उन्होंने, एंटीकोगुलेंट खिला दिया बच्चे को, उससे उसकी ब्लीडिंग होने लग गई। अब उन्होंने क्या किया, एक्सोजिनस ब्लड, कोई भी बाहर से ब्लड लाए और वो ब्लड उन्होंने उसके फेस पे या कहीं हाथों पे कहीं लगा दिया या माउथ में डाल दिया कि हाँ इसकी ब्लीडिंग हो रही है माउथ से। सीजर्स क्या है, उसको दौरे आ रहे हैं। अब वो दौरे उन्होंने कैसे लाए, उन्होंने बच्चे को ऊपर पिलो रखा होगा, सफोकेशन कंडीशन क्रिएट करी होगी, या उन्होंने बच्चे को बहुत ज़्यादा विगरसली शेक किया होगा, बहुत हिलाया होगा उसको। ठीक है, और वॉमिटिंग कैसे कॉज करेंगे, वॉमिटिंग कॉज करेंगे वो एपी कैक सिरप से। ठीक है, और फीवर कैसे आएगा, फीवर होगा जो उसकी आईवी, बच्चा अगर एडमिट होगा उसकी आईवी लाइन है, उसकी आईवी लाइन में वो कुछ कंटामिनेंट्स डाल देंगे जिससे फीवर आ सकता है। अब क्या होगा, अब पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो उन्हें कोई पैसों का लालच होता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन्हें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं चाहिए, नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, उन्हें बस सिंपैथी चाहिए, जो उनका एक एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। अब क्या होंगे, वो कभी कभी क्या करते हैं, वो डॉक्टर शॉप में चले जाएंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखेंगे। ठीक है, और एक के साथ या बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखेंगे कि किसी को शक ही ना हो। अब जब भी अगर किसी ने उन्हें कन्फ्रंट कर भी दिया, किसी ने बोल भी दिया कि हाँ आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो वो डिनाई कर देंगे। उसी टाइम कोई भी एलिगेशन उन पर लगा होगा उसको डिनाई कर देंगे कि नहीं हमने नहीं किया। अब डायग्नोस कैसे करेंगे, अब जो डायग्नोसिस ऐसे होगा कि जो वो इलनेस बता रहे हैं, ठीक है, वो हमें नहीं मिल रही, वो कंफर्म नहीं हो रही, डजेंट कंफर्म द एक्सपेक्टेड प्रेजेंटेशन। जो बच्चे में प्रेजेंटेशन आ रही है और जो डायग्नोसिस उन्होंने बताई है, इलनेस बताई है, वो आपस में कोरिलेट नहीं कर रही कहीं से भी। ठीक है, उसके अलावा जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे हम इमेजिंग्स कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, लेबोरेटरी फाइंडिंग कराते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें दिख जाता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता है लैब फाइंडिंग्स में और इमेजिंग्स में, एक्सरे सीटी स्कैन कहीं कुछ नहीं मिलता। अब जो बच्चे के वूंड्स हैं वो भी हील नहीं होते, ठीक नहीं हो रहे हैं, उसकी जो वूंड्स हैं वो भर नहीं रहे हैं, घाव नहीं भर रहे हैं, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चा है उसकी कंडीशन ख़राब होती जाती है, बिगड़ती जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्जियन। अगर उनका पेरेंट है, कोई गार्जियन प्रेजेंट है, उस टाइम पे बच्चे की हालत और ख़राब हो रही है, ठीक नहीं हो रही। जबकि अगर हम बच्चे को अलग रखें, सेपरेट रखें, तो उसका क्या हो रहा है, रिकवरी हो पा रही है। तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये एक अब्यूज़ का केस है। इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव ड्रग हिस्ट्री होगी, जो भी ड्रग और जो भी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो बच्चे को लेने के लिए मना किया है, जो उसको प्रेस्क्राइब नहीं है, अगर वो दिया जा रहा है तो उसकी हिस्ट्री वो भी पॉजिटिव आएगा इसमें। उसके अलावा क्या होगा कि उसकी ये भी फाइंडिंग होगी कि जो पेशेंट है वो बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ है और बहुत सारे अलग अलग फिजिशियंस को भी उसने दिखाया है।
तो ये सब हमें मिलता है किसमें, मुनचौजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी में। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अब्यूज़। थैंक यू।